हम्म, हाँ, तो नदी बहती है, आज इसी बारे में हम बात करेंगे। नदी बह रही है, नदी क्यों बहती है, आखिर नदी ही क्यों बहती है? तालाब क्यों नहीं बहता? तालाब पे रुका रहता है। नदी ही क्यों बहती है? नदी बह रही है, क्यों? कारण क्या है? अब ये ना बोलना कि ये फालतू सवाल काहे पूछ रहे हो, नदी बह रही है, क्यों नहीं पूछ सकता? पहला कोई दीवार पे खिड़की के ऊपर उपन्यास लिख सकता है, कविता लिख सकता है। नदी तो बहुत बड़ी बात है, नदी भी बोली जाएगी। नदी के बारे में क्या नहीं बोल सकता? हम नदी के बारे में बोलेंगे। वो दरवाजे पे खिड़की के बारे में बोल सकता है, तो हम नदी के बारे में बोलेंगे, डंके की चोट पे बोलेंगे। ओके दिखाओ जिस बोलेंगे तो बोलेंगे। नदी ही क्यों बहती है? तालाब क्यों नहीं बहता? तालाब क्यों रुका रहता है? नदी भी तो बोल सकती है, हम भी रुकेंगे, हमको भी अधिकार है, हमको भी मौलिक अधिकार है, हमको भी रुकने का हक है, हमको भी रुकने दो, हमको क्यों बहा रहे हो? बोल सकती है, क्यों नहीं बोलती? या बोलती है तो उस पर कोई सोचता क्यों नहीं? उसके ऊपर कोई काम क्यों नहीं करते? वो तक कर रहे हैं, डैम बना के कर रहे हैं, लेकिन डैम से पानी बहता भी तो है, और तो रुका थोड़ी रहता है। डैम से भी पानी बहता है, कम मात्रा में बहता है, लेकिन बहता है। नदी बहती है, बिल्कुल बहती है, तो तक कब बहती है? 100% बहती है, डंके की चोट पे बहती है। बहती है, क्यों बहती? नदी ही क्यों बहती है? और तालाब क्यों नहीं बहता? तालाब क्यों रुका रहता है? तालाब पे एक दायरा फिक्स कर दिया गया है कि भाई तुम तालाब हो, तुम उसी दायरे पे रहोगे, तुमको बहना नहीं है, तुमको उसी दायरे में रुके रहना है, तुमको उसी दायरे में रहना है, तुमको कहीं नहीं जाना, बस तुमको उसी एक दायरा तुम्हारा फिक्स कर दिया है हमने, गड्ढा, एक ज़मीन फिक्स कर दी गई है, उसी ज़मीन में तुमको रहना है, तुमको बहना नहीं है, तुमको बस वहीं रहना है। और नदी को क्यों बोला गया है? जो मर्जी करो, जहाँ मर्जी जाओ, जो इच्छा वो करो, स्वतंत्र, एकदम स्वतंत्र। तुमको हम फिक्स नहीं करेंगे, तुमको बहो जहाँ इच्छा वहाँ बहो, किसी घर में बजाओ, किसी ऊपर बहो, नीचे बहो, जहाँ इच्छा है बहो, बस तुमको बहना है। ऐसा कहे क्यों? नदी ही क्यों? मैं बताता हूँ, समझाता हूँ। नदी ही क्यों और तालाब ही क्यों? क्यों का शब्द बड़ा अजीब शब्द है। क्यों, ये ही क्यों, तो मैं ही क्यों, से मैं ही सर्वज्ञ क्यों हूँ, मैं ही सबसे शक्तिशाली क्यों हूँ, मैं ही क्यों बोल रहा हूँ? मैं क्यों चुप हो गया? मैं चुप होने का कारण है, मैं बोलने का भी कारण है। हर चीज़ के पीछे कारण होता है। जैसे मैं ही क्यों होता है, वैसे मैं ही कारण भी होता है। हाँ, तो हमारा टॉपिक था नदी ही क्यों और तालाब ही क्यों। तालाब रुका क्यों रहता है? हम कैसे याद करें? बहुत टफ होता है। याद ही क्यों करना? याद क्यों किया जाता है? याद जब तब याददाश्त मतलब कोई चीज़ को याद रखने की क्षमता। कोई चीज़ को कितना याद रख सकते हैं, और किसी चीज़ को हम याद कब रख सकते हैं? जब उस चीज़ के बारे में हमको सब कुछ मालूम चल जाता है, उस चीज़ की वजह पता चल जाती है। तो अब वजह जान लो, तालाब ही क्यों रुका रहता है, नदी ही क्यों बहती है। याद कैसे करेंगे? तालाब से आया है ताला, या ताला से आई है तालाब। तालाब को हम ताला से डिनोट कर सकते हैं। ताला एक घर एक जगह रुका रहता है, बस रुका है मतलब रुका है, तो कुछ का लो हिलेगा नहीं वो, या तो इसे खोलोगे नहीं, तो खोदोगे नहीं है, तब तक वो वहीं रुका रहेगा। एक ज़मीन उसकी फिक्स है, उसी ज़मीन में रहेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, बस वहीं रहेगा, उसी सीमित जगह पे रहेगा। एक गड्ढा है ज़मीन में, जैसे तालाब की जैसे एक गड्ढा एक ज़मीन है, वहीं रहेगा,
ठीक वैसे ही तालाब भी, ये तालाब भी एक गड्ढा है, एक गड्ढा है, एक ज़मीन है, वहीं पे रहेगा जब तक हम उसको खोदेंगे नहीं। तो जब तालाब को भी आसपास खोद देंगे तो बहेगा थोड़ा सा दूर तक, लेकिन रुक जाएगा। तालाब के बाद थोड़ा सा चाबी डालेंगे, खोदेंगे तो कुछ देर के लिए चले जाएगा, फिर लगा देंगे, फिर रुक जाएगा। तो ये तो इस वजह से तालाब रुका रहता है। तालाब होता है ताले के जैसे। ये याद हो गया? याद हो गया? अब बारी है नदी की। नदी से क्या डोनेट हो सकता है? नदी से हम कैसे याद कर सकते हैं? नदी बहती क्यों है? और नदी से क्या है जो चीज़ बह रही है, जो चीज़ रुक नहीं रही है? तो रुक जाए तो ख़राब हो जाती है, रुक जाए तो उसका अर्थ चेंज हो जाता है। नदी से हो सकता है नाट्य, नृत्य। नृत्य हमेशा बहते रहता है, हमेशा करते रहता है तो वो नृत्य कहलाता है। अगर रुक जाता है तो वो नृत्य नहीं होता। नृत्य यानी डांस, नृत्य। नाट्य अलग होता है, नृत्य 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 अलग हो जाता है। हम डांसते हैं, हम नाचते हैं, नृत्य करते हैं, हम कुछ करते रहते हैं, बहते रहते हैं। हमारी बॉडी बह रही है उस म्यूजिक पे, बह रही है, उस आवाज़ पे बह रही है हमारी नदी भी, हमारी बॉडी। तो नृत्य बहता है और हम रुक जाते हैं तो नृत्य नहीं होता। तो नृत्य वो नहीं कहलाता। तो जैसे नदी से बनता है नृत्य। नदी जैसे बहती है वैसे नृत्य भी बहते रहता है। नदी रुक गई तो तालाब हो जाती है, और नृत्य रुक गया तो वो डांस नृत्य नहीं होता। वो एक कुछ ऐसे स्टैटिक फ्लो, स्टेडी फ्लो ऐसा कुछ होता है, जब रुका जाता है, कुछ अर्थ नहीं होता उसको। नदी बह रही है इसलिए उसका अर्थ है नदी, उसकी कीमत है। तो डांस हो रहा है तो उसकी कीमत है, नदी बह रही है उसकी कीमत है। तो ऐसे याद हो गया हमको कि नदी बहती क्यों है और तालाब क्यों रुका रहता है। ये होता है टॉपिक, ये सच्ची कथा होती है। ये सिर्फ मैं बता सकता हूँ। मैं यानी सबसे सर्वज्ञ, सबसे शक्तिशाली हूँ मैं। मुझे शक्तिशाली कोई क्यों नहीं है। यही पीछे टॉपिक है। ये आज का टॉपिक हो गया, याद हो गया सबको? कभी नहीं भूलिएगा, परम सत्य, परम सत्य। नदी बह रही है और तालाब रुका हुआ है। चलिए।